एक खिलाड़ी ने, भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो, इंजमामुल हक के सेमीफाइनल को कहाँ ले जाऊँ, रमीज़ राजा की इनिंग्स को कहाँ ले जाऊँ, वसीम अकरम की बॉलिंग को कहाँ ले जाऊँ। ये ना सवाल तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था ना। अब खामखा मेरी दुखती रख पे तुमने हाथ रख दिया। अब ज़रा जो 92 के वर्ल्ड कप के सिर्फ वो फिगर्स निकाल लो, पूरे वर्ल्ड कप में किस किस खिलाड़ी ने क्या किया, उसके बाद मुझसे बात करना। इतनी सेंसिटिव इशू को आपने क्या रंग दे दिया। आई एम सो सॉरी, आपसे इतने सेंसिटिव इशू पे इतना इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क मेरे लिए कम से कम शॉकिंग है। क्या आपने इसकी पहले तो भाई गलती आई था, इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो आप जीकर लोगों पे जा रहे हैं उसकी वजह से कितने बड़ी जी मैंने गुजारिश की थी कि मैं कोई बात ऐसी जिसके ऊपर अभी फ़ैसला ना हुआ हो वो मेरे मुंह से नहीं होनी चाहिए। तो मैंने गुजारिश ये की, अगर आपने सुना हो, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है, तो जब वो उसके ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इंडियन मीडिया में अक़लियतों का दिन है कल, ये बताइएगा कि अक़लियतों के हवाले से हमने देखा कि हमेशा से आईने पाकिस्तान और कवानीन जितने भी पाकिस्तान के होते हैं उनके ऊपर हमेशा से अमल दरामद करती है, लेकिन इस्लामी शरीयत उनके ऊपर यकीनी तौर पर नाफिज नहीं होती। आर्मी चीफ का 2 दिन पहले एक बयान आया कि जो इस्लामी शरीयत को नहीं मानता हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते। क्या उनका ये बयान मजहबी जो ख्वारिज के लिए था? नदीम क्या रंग दे रहे हैं आप, इतनी सेंसिटिव इशू को आपने क्या रंग दे दिया। वो ख्वारजी की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसला क्रिएट कर रहे हैं, उनका अक़लियतों से क्या ताल्लुक है? आपने इसको क्या रंग, आई एम सो सॉरी, आपसे इतने सेंसिटिव इशू पे इतना इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क मेरे लिए कम से कम शॉकिंग है। मैडम अभी इंडियन मीडिया में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि अरशद नदीम के पास जो है वो जेवलिन स्टिक लेने के भी पैसे नहीं थे एक वक्त में। हाँ। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो मैनेज करता है खिलाड़ियों को, तो इंडियन मीडिया ये जो इल्जाम लगा रहा है क्या ये बहुत पहले दिनों की बात है, और जब उसने शुरू किया था तो उसके पास नहीं थी। उस वो बांस की, वो खुद भी उसका इंटरव्यू भी है, बांस की किसी स्टिक के साथ किसी एक स्कूल की जो है वो उसके अंदर ग्राउंड के अंदर वो प्रैक्टिस करता था। फिर जब वो यूथ फेस्टिवल में सामने आया उसके बाद उस वक़्त जो है शहबाज साहब ने भी, और उसके बाद हमारी ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, इसके अंदर अरशद नदीम साहब बाकायदा प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, बाकायदा उनको पूरा टेक केयर भी किया गया है, बाकायदा उनको जो पिछली दफ़ा वो जब कॉमनवेल्थ मेरे ख्याल गेम्स में गए थे तो बिल्कुल निहत्ते बेचारे पता नहीं किस तरह से गए थे। उसके बाद से जब ये हाईलाइट हुआ था उसके बाद से उनको अकेला नहीं छोड़ा गया। पिछले दौरे हुकूमत का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 16 महीने जो शहबाज साहब के थे पिछले टर्म, ये हमारी गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, और उसके बाद अब इसकी तैयारी के लिए बाकायदा तौर पर पंजाब का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा से पूरा जो है वो अरशद नदीम साहब के डिस्पोजल पे था और उस पर काम कर रहे थे। ये बताइएगा कि आपने अरशद नदीम को कौमी हीरो करार दिया 1992 में, करार दिया नहीं, वो है कौमी हीरो। 1992 में एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जितवाया, एक खिलाड़ी ने, भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो, इंजमामुल हक के सेमीफाइनल को कहाँ ले जाऊँ, रमीज़ राजा की इनिंग्स को कहाँ ले जाऊँ, वसीम अकरम की बॉलिंग को कहाँ ले जाऊँ। बस कर दे भाई। उन दिनों में मैं क्रिकेट देखती थी तो मुझे ज़बानी याद है किसने क्या क्या किया है। एक मिनट, ये ना सवाल तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था ना। अब खामखा मेरी दुखती रख पे तुमने हाथ रख दिया। अब जरा जो 92 के वर्ल्ड कप के सिर्फ वो फिगर्स निकाल लो, पूरे वर्ल्ड कप में किस किस खिलाड़ी ने क्या किया, उसके बाद मुझसे बात करना। एक सियासतदान आप जिसके ताल्लुकात खराब हो गए थे, अब वो ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं। उसने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं और जमात को कहा है कि वो इक़्तिदारी के खिलाफ जो है वो आलोचना ना करेगी। क्या कहेंगे आप, दोस्ती हो जाएगी उनकी और बाहर आ जाएंगे वो जिसके लिए वो काविशें करेंगे? यार ये हमारा मसला नहीं है, वो उनकी ना दोस्ती का पता लगता है ना दुश्मनी का पता लगता है, और वो मौसूफ वो हैं जो दोस्ती की आड़ में खंजर घोंपते हैं। सो इसलिए ये उन तक रहने दें। एक सवाल कि मिनॉरिटी डेज के हवाले से आप बहुत बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं जो कि तारीख में शायद पहली मरतबा होने जा रहा है पंजाब असेंबली में। इसमें क्या बेहतर नहीं है कि आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें और पूरा हाउस यूनानिमसली जो ये मिनॉरिटी डे है इस पर शरीक भी हो और अपना इज़हार ख्याल भी नहीं, ये जो अपोजिशन है इसको कार्ड भेजें, कोई छपवाएं कार्ड कि जनाब तशरीफ ले आए। हाउस उनका है, उनका भी हाउस है, वो भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम हमें बात पूरी कर लें।
हमें तो ख्वाहिश है, हमारी तो आस है कि कभी ये कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लें इस मुल्क के अंदर, कभी कोई बेहतरी का काम भी, कोई पॉजिटिव काम भी कर लें। तो मिनॉरिटीज़ के डे के ऊपर जो है वो उनको भी बिल्कुल आना चाहिए, मिनॉरिटीज़ के साथ खड़े होना चाहिए।